हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोक स्टडी पे, जिसमें हम 12th क्लास बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। आज इसका थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पोलिनेशन के ऊपर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पोलिनेशन में क्या होता है? पहली बात तो पोलिनेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, पोलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम मेल और फीमेल गेमिट जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट के, उनको पास पास लाते हैं। अब हम इन्हें पास क्यों ला रहे हैं? जस्ट बिकॉज फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। पास लाने की क्या जरूरत है? बिकॉज दोनों की दोनों जो गैमिट्स हैं वो कैसे हैं? नॉन मोटाइल है। कैसे हैं? नॉन मोटाइल है। तो पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। देखिए, पोलिनेशन का एक रफ डायग्राम भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पोलन ग्रेन है जिनको एक पोलिनेटर ने कैरी किया और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक इसे लेके गया, और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। क्या कहते हैं? पोलिनेशन। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में कई तरह के मतलब रास्ते हैं, कई तरह के अडेप्टेशन है इस पोलिनेशन को अचीव करने के लिए, और वो इसके लिए कई सारे एक्सटर्नल एजेंट्स का भी यूज करते हैं। उन्हीं के बिहाफ पे, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, की पोलन कहाँ से लिया जा रहा है, पोलिनेशन को हमने डिवाइड कर रखा है 3 टाइप्स पे। याद रखिएगा, काइंड्स ऑफ पोलिनेशन का जो डिवीजन है वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ पोलन पे। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स ऑफ पोलन पे, कि पोलन ग्रेन है उनको कहाँ से लिया गया है। ठीक है। अब फर्स्ट जो टाइप है वो है ऑटोगेमी। क्या है? ऑटोगेमी। तो इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन दी सेम फ्लावर। कहने का मतलब यह है, देखिए, एक जो फ्लावर है, जैसे कि एक रफ डायग्राम में फ्लावर है, ये इसका मेल पार्ट में बना रहा हूं, ठीक है, और ये कहीं तो भी इसका ये फीमेल पार्ट मैंने बनाया, ठीक है। अब आप जानते हैं ये क्या है? ये स्टेमेन है। ये क्या है? ये पिस्टल या कार्पल कहते हैं इसे, ठीक है। अब एक फ्लावर में क्या होता है? ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी फ्लावर का, यहां पर मैंने जो डायग्राम बनाया है, इसी फ्लावर का जो मेल पार्ट है उससे एंथर रिलीज हुए, और इसी फ्लावर के फीमेल पार्ट पर वो एंथर लैंड करते हैं। तो देखिए, विद इन पोलिनेशन का हो रहा है, विद इन दी फ्लावर, फ्लावर में ही पोलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ जो लिखा हुआ था ऑटोगेमी के लिए, इन दिस टाइप पोलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, विद इन दी सेम फ्लावर, उस पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर का जो एंथर है उससे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे। क्लियर। ऐसे पोलिनेशन को हम कहते हैं ऑटोगेमी। अब देखिए, यहाँ पर एक पोलिनेजी, यहाँ पर हम पहले टाइप्स ऑफ पोलिनेशन समझ लेते हैं, फिर आपको मैं पोलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में मैंने सबसे आपको बताया सेल्फ, उसको हमने क्या बोला? ऑटोगेमी। क्या कहा मैंने उसको? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी कहा था। अब देखिए, ऑटोगेमी में क्या है, यहां पर देखिए, ये जो पोलन ग्रेन है ये आपके इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, ठीक है। और एक और सेल्फ में आता है, उसको बोलते हैं जीटोनोगेमी। क्या कहते हैं? जीटोनोगेमी। उसमें क्या होता है? प्लांट सेम होता है, उसमें प्लांट सेम होता है, बट एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में क्रॉसिंग हो जाती है। मतलब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हैं, पहले फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर रहे हैं। क्लियर। इसको कहते हैं जीटोनोगेमी। थर्ड वाला है जीनोगेमी, जिसे हम क्रॉस पोलिनेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट प्लांट होते हैं। ये एक प्लांट है हमारे पास, और ये हमारे पास एक दूसरा प्लांट है। क्लियर। इस प्लांट का पोलन ग्रेन इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करेगा। हालांकि स्पीसीज सेम है इन दोनों प्लांट्स की, बट यहाँ पर फ्लावर अलग नहीं, यहाँ पर पूरा पूरा प्लांट ही अलग है। क्लियर। इसको बोलते हैं हम जीनोगेमी, ठीक है। अभी हम ऑटोगेमी पढ़ रहे हैं, तो ऑटोगेमी में हम यहां पर थे, इन अ नॉर्मल फ्लावर which opens and expose the anther the stigma completely autogamy is rather rare। कहने का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा फ्लावर जो कि ओपन है, अभी मैं आपको ओपन और क्लोज फ्लावर भी बताऊंगा। देखिए, ऐसा फ्लावर जो ओपन है तो उसमें क्या होगा? उसमें जो आपका फीमेल पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है ये वाला, ये एक्सपोज्ड है दूसरे एंथर और दूसरे पोलन ग्रेन्स के लिए भी। मतलब इसके ऊपर कोई दूसरा पोलन ग्रेन भी लैंड कर सकता है, इसका भी लैंड कर सकता है, और किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे फ्लावर का भी पोलन ग्रेन इस पे लैंड कर सकता है। तो इसमें ऑटोगेमी रेदर रेयर है, बहुत कम है। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन डाली ऐसे फ्लावर में, ऐसे प्लांट में, कि ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर, क्या क्या चीज रिक्वायर है? सिंक्रोनी। सिंक्रोनी मतलब कि पोलन जिस समय रिलीज हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यह आपका क्या है?
ये आपका एंथर है, ये आपका स्टेमन है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये पूरा स्टेमन है, ठीक है। अब इस एंथर से एक पोलन रिलीज हुआ, एक पोलन रिलीज हुआ। अब जिस समय ये पोलन रिलीज हो रहा है उसी समय जो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था पिस्टिल या कार्पल, उसमें जो स्टिग्मा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा उस समय रिसेप्टिव हो। रिसेप्टिव मतलब जैसे ही ये पोलन रिलीज हुआ और इस पे लैंड किया, वैसे ही इस पोलन और इस स्टिग्मा के बीच में केमिकल डायलॉग शुरू हो जाए। केमिकल डायलॉग मतलब केमिकल का एक्सचेंज हो, केमिकल इंटरेक्शन हो, जिसके थ्रू ये स्टिग्मा यानी कि इस पिस्टिल या कार्पल का जो स्टिग्मा है इस पोलन ग्रेन को पहचाने और इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करे, जिससे पोलन ट्यूब बने और पोलन ट्यूब इसके अंदर जाए और इसके अंदर प्रेजेंट ओव्यूल को पियर्स कर दे और उसके अंदर जो गैमेट्स हैं उनको रिलीज कर दे एम्ब्रियो सेक के पास। क्लियर? अभी देखिए ज्यादा हो गया तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी। सिंक्रोनी तो आप समझ गए, सिंक्रोनी का मतलब सिंपल सा है कि जिस समय एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं उसी समय जो आपका फीमेल पार्ट का जो ये आपका ये जो स्टिग्मा है ये रिसेप्टिव हो, मतलब कि इस पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव, कुल मिला के मैच्योर हो। क्लियर? Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity and also, और दूसरी कंडीशन क्या दी कि जो एंथर है और जो स्टिग्मा है शुड लाइक क्लोज टू ईच अदर। क्यों क्लोज टू ईच अदर बोला? बिकॉज जितना ये पास रहेंगे उतने चांसेस ज्यादा रहेंगे कि इसका पोलन ग्रेन जैसे रिलीज होगा इसी के ऊपर लैंड करे। क्लियर? और ये दोनों कंडीशन किसके लिए रिक्वायर है? सेल्फ पोलिनेशन के लिए रिक्वायर है, ऑटोगेमी के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर? अब जैसे कि एक प्लांट आपको दिया वियोला, जिसको हम कॉमन पैंसी भी कहते हैं, ठीक है, उसमें हमें ये देखने को मिलता है, उसमें हमें ओपन फ्लावर देखने को मिलते हैं। ऑक्जेलिस और कोमेलिना में हमको दो टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक तो ओपन और एक क्लोज। क्लियर? Chasmogamous flower which are similar to flower of other species with exposed anther and stigma and clistogamous flower which do not open at all। कहने का मतलब यहाँ पे दो प्रकार के हमें फ्लावर दिए, एक है कैस्मोगेमस और एक है क्लिस्टोगेमस। ठीक है, कैस्मोगेमस वो फ्लावर है जो ओपन है। कैसे हैं? ओपन। ओपन का मतलब कि इसके जो एंथर है और जो जो स्टिग्मा है वो क्या है? एक्सपोज्ड है, सराउंडिंग के एक्सपोज्ड है, सराउंडिंग में एक्सपोज्ड है। क्लियर है? खुले हुआ है फ्लावर। अब जो आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उसमें क्या हो रहा है? एक बडिंग कंडीशन ले लेते हैं, एक बड है। देखिए आप भी जानते हैं कि जब फ्लावर खिलता है, जैसे कोई फ्लावर खिलता है जब, ठीक है, तो आपको उसके नीचे से हरी हरी कलियां देखने को मिलती है, फिर एक ये क्या होता है? पेडिकल होता है, डंकल होता है। ठीक है, अब जो ये हरी हरी कलियां क्या है? एक्चुअल में जब ये फ्लावर खिला उससे पहले ये फ्लावर कुछ इस कंडीशन में था जिसमें इस हरी कली ने इस फ्लावर को कवर कर रखा था। ठीक है, जब ये हरी कली खुली तब ये फ्लावर एक्सपोज हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? बडिंग कंडीशन। अब मान लीजिए उस बडिंग कंडीशन में क्या है? उस बडिंग कंडीशन में तो जो ये आपका जो मेल पार्ट है यानी कि जो ये एंथर है और जो ये आपका स्टिग्मा है ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में होगा। दूसरा, ओपन नहीं है, क्लोज है, तो कोई दूसरा बाहर से आके इस स्टिग्मा को क्या नहीं कर सकता? रिसेप्टिव मतलब इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड नहीं कर सकता। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर में आपको ऑटोगेमी देखने को कंफर्म्ड मिलती है, जबकि कैस्मोगेमस फ्लावर में ये रेयर होती है। क्लियर? व्हेन एंथर डहीस, देखिए अब इसी की बात कर रहा है, इसी क्लिस्टोगेमस फ्लावर की ही बात आगे बता रहा है। व्हेन एंथर डहीस इन द फ्लावर बड, इन फ्लावर बड पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पोलिनेशन। ठीक है, टू इफेक्ट या टू अकर पोलिनेशन, ताकि पोलिनेशन हो सके, इसलिए पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा जब एंथर डहीस करता है। कब? इन फ्लावर बड, जब फ्लावर बडिंग कंडीशन होता है तभी। इसीलिए थस थस क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली मतलब कॉन्स्टेंटली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। अब यहाँ पे देखिए एक एमसीक्यू भी बन रहा है और एक असर्शन रीजन भी बन रहा है। असर्शन रीजन क्या है? असर्शन रीजन ये हो सकता है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्या होता है? कॉन्स्टेंटली ऑटोगेमी होता है। ठीक है, और कोई भी चांस नहीं कि क्रॉस पोलन उसके ऊपर लैंड कर सके। ये असर्शन हो गया। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा है, रीजन इसका जस्ट ऊपर दे रखा है कि व्हेन एंथर डहीस इन फ्लावर बड, जब एंथर डहीस होता है कब? जब फ्लावर बडिंग कंडीशन होता है, तो पोलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू अकर पोलिनेशन हो सके, इसलिए पोलन ग्रेन रिलीज होता है एंथर से और स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है। अब ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज बोथ जो दोनों कंडीशन वो क्यों फुलफिल हो रही है? क्योंकि फ्लावर कैसा है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, फ्लावर क्लोज्ड है। ठीक है, बडिंग कंडीशन में।
तो अब एक तो एसेशन मैंने आपको बताया, एसेशन बताया, दूसरा कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर में केवल और केवल हमें क्या देखने को मिलता है, ऑटोगेमी देखने को मिलता है कॉन्स्टेंटली, नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी यहाँ आपका हो गया। क्लियर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। अब मान लीजिए कैस्मोगेमस फ्लावर तो है, अब मान लीजिए कोई बी है, कोई यहाँ पर बी है, डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई बी है जो इस फ्लावर में पोलिनेशन अकर करवाती है। क्लियर। बट अब बी वहां नहीं आ पा रही, तो पोलिनेटिंग एजेंट तो नहीं है ना, तो मतलब इस कैस्मोगेमस फ्लावर में क्या होगा, पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर में पोलिनेटर की जरूरत नहीं होती, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में पोलिनेटर की जरूरत नहीं होती। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में तो बडिंग कंडीशन होती है, उस बडिंग कंडीशन में ही पोलन ग्रेन जो होता है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है और पोलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सीड सेट श्योर्ड होता है, एश्योर्ड होता है, सीड सेट एश्योर्ड होता है, सीड फॉर्मेशन कंफर्म्ड होता है इन अब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, पोलिनेटर के अब्सेंस में भी सीड सेट श्योर्ड होगा, किसमें, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में। अगेन एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्लियर। यहां पर मैंने आपको ऑटोगेमी बता दिया, अब आते हैं जिटेनोगेमी में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहां पर देखिए साफ साफ बोल दिया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब यहां पर जो है, यहां पर कंडीशन क्या है, प्लांट तो सेम है, प्लांट सेम है, बस फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, एक प्लांट है आपका, ये प्लांट सेम है, बस इसमें क्या कंडीशन है कि यहां पर एक फ्लावर है और ये आपका दूसरा फ्लावर है, और पोलिनेशन इस फ्लावर से इस फ्लावर में हो रहा है, बस प्लांट यहां पर सेम है, तो इस कंडीशन को हमने बोल दिया जिटेनोगेमी। देखने में तो क्रॉस पोलिनेशन जैसा लगता है, देखने में कैसा, क्रॉस पोलिनेशन जैसा है, ठीक है, बट जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन है, ऑटोगेमी को फॉलो करता है। ठीक है, तो जिटेनोगेमी समझ गए आप। फिर से पढ़ देता हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ऑल्थो जिटेनोगेमी इज फंक्शनली, देखिए देखने में कैसा था, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, फंक्शनली कैसा है, क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पोलिनेटिंग एजेंट, एक पोलिनेटिंग एजेंट की से जरूरत पड़ रही है, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। किससे सिमिलरिटी रखता है जेनेटिकली, ऑटोगेमी से। ठीक है, द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट बिकॉज द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। तो यहां पर फिर आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिटेनोगेमी से ही बन सकते हैं। अब आ जाते हैं जीनोगेमी पे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। देखिए क्या लिखा है, डिफरेंट प्लांट। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन, ये देखिए, ओनली type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grain, genetically different types of pollen grain to the stigma। ठीक है, टू द स्टिग्मा। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने तीनों टाइप देख ली, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। क्लियर। अब यहां पर हम इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, पहले हमने ऑटोगेमी देखा, फिर हमने जिटोनोगेमी देखा, अब हमने क्रॉस में क्या देखा, क्रॉस में हमने देखा जीनोगेमी। क्लियर। ठीक है, अब किसकी बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं हम एजेंट्स की, पोलिनेटिंग एजेंट्स की, जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, प्लांट यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट। दो एबायोटिक एजेंट यूज करती है प्लांट, एक होगी विंड और एक हो गया वाटर, और एक बायोटिक एजेंट यूज करती है वो है एनिमल। ठीक है, टू अचीव पोलिनेशन। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन। ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन का यूज करते हैं, मतलब एनिमल्स का यूज करते हैं। किसके यूज करते हैं, एनिमल्स का यूज करते हैं। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, और बहुत ही छोटा पोर्शन जो है प्लांट का वो एबायोटिक एजेंट्स का यूज करता है। पोलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन। तो याद रखना, विंड और वाटर पोलिनेशन में ये एक चांस फैक्टर होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो कॉन्टैक्ट में आ जाए किसके, स्टिग्मा के। क्लियर। अब एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि दो होते हैं, एक होता है आपका एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एबायोटिक में भी आपके एबायोटिक में भी आपके क्या होता है, एबायोटिक में भी आपके विंड वाटर हो गए, बायोटिक में आपके बर्ड्स एनिमल्स और इंसेक्ट, ये सब मिला के एनिमल्स ही रखा है। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स हो गए।
टू कंपनशेट, अब देखिए यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेशन। विंड और वाटर पोलिनेशन में ये एक चांस फैक्टर होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो कॉन्टैक्ट में आ जाए किसके, स्टिग्मा के। इसीलिए इस चीज के लिए टू कंपनशेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी, इस अनसर्टेनिटी को कंपनशेट करने के लिए एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन होता है। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पोलिनेशन। देखिए ओव्यूल जो है वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, एक से दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट पोलन कभी भी एक दो तीन चार पांच नहीं होंगे, पोलन बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं। ओव्यूल जितने ओव्यूल अवेलेबल हैं उसके कंपैरिजन में इनॉर्मस अमाउंट निकलता है पोलन का। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें कंपनसेट करना था इस अनसर्टेनिटी को। कौन सी अनसर्टेनिटी, जो अभी हमने ऊपर देखी, पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर। इस चांस फैक्टर को अचीव करने के लिए कि पोलन ग्रेन पहुंच जाए स्टिग्मा तक, इस चीज को अचीव करने के लिए हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन रिलीज करने पड़ते हैं। ठीक है, associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination. Clear? Pollination by wind more common amongst abiotic pollination. अब देखिए abiotic pollination में दो थे, wind और वाटर। तो विंड और वाटर में भी विंड जो है एबायोटिक पोलिनेशन में सबसे कॉमन है। विंड पोलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट। देखिए अब ये आपको ना ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इससे एक एमसीक्यू फॉर्म होता है कि जो विंड पोलिनेटिंग जितने भी फ्लावर्स हैं या पोलन ग्रेन्स है, सॉरी पोलन ग्रेन्स जितने भी विंड पोलिनेटिंग पोलन ग्रेन्स है वो उनका कैरेक्टर कैसा है, वो क्या क्या कैरेक्टर्स रखते हैं। तो देखिए विंड पोलिनेशन रिक्वायर, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है विंड पोलिनेशन के लिए, कि जो पोलन ग्रेन है वो कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, सो दे कैन ट्रांसपोर्टेड इन विंड करेंट, ताकि वो विंड करेंट में ट्रांसपोर्ट कर सके, हवा की लहरों में इजिली ट्रेवल कर सके। क्लियर? दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमेन, और जो फ्लावर है उसमें जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होगा उसमें क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन होना चाहिए, सो दैट द पोलन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करेंट, जिससे क्या होगा पोलन उस स्टेमेन से आराम से विंड करेंट में रिलीज हो जाएंगे, और लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयर बोर्न पोलन ग्रेन, और जो स्टिग्मा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो पोलन ग्रेन है वो इजिली ट्रैप हो सके उसके स्टिग्मा से। ठीक है, विंड पोलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर में अक्सर ये कॉमनली देखा गया है कि सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, हमेशा नहीं, ऑफन कॉमनली सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, और कई सारे फ्लावर जो होते हैं वो आपस में मिलकर एक इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण करते हैं। अ फेमिलियर एग्जांपल इज द कॉनकोव tassels you see are nothing but the stigma and styles which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि विंड पोलिनेशन कहाँ देखने को मिलता है, ग्रासेस में। ठीक है, अभी जो ऊपर मैंने पढ़ा उसको मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया था। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास एक मिनट, ये आपके पास विंड पोलिनेशन शो कर रहा है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि ये देखिए ये जो है ये पर्टिकुलर जो जूम कर रखा है इसमें ये ऐसे, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ ये ओवरी एसोसिएटेड है, ये कौन कोब में दिखा रखा है। अब ये फेदरी क्या है, फेदरी स्टिग्मा है। क्यों? क्योंकि इसे पोलन ग्रेन को ट्रैप करना है। क्लियर? तो अब मैं सेंटेंस को दोबारा पढ़ देता हूं। Wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into inflorescence. ठीक है, a familiar example is the concave tassels, उसे हम tassels कहते हैं। you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind, जो विंड में क्या करते हैं, वेव करते हैं, लहर मारते हैं, टू ट्रैप, क्यों, ताकि वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सके। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। क्लियर? Against this, you would recall the water is a regular mode of transport of male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyta, pteridophyta. कहने का मतलब ये है कि फ्लावरिंग प्लांट में पोलिनेशन ज़्यादातर विंड के थ्रू हो रहा है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का जो पहला स्टेप है पोलिनेशन वो विंड के थ्रू अचीव हो रहा है। बट जो लोअर प्लांट्स है जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो वाटर के मीडियम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट, ये माना जाता है कि
It is believed that some bryophyta, pteridophyta, their distribution is limited because of the need of water for transport of male gamete and fertilization. कहने का मतलब ये है कि जो ब्रायोफाइटा, जो टेरिडोफाइटा और जो एल्गी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है बिकॉज ऑफ नीड ऑफ फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमिट एंड फर्टिलाइजेशन. क्लियर? ये विंड पॉलिनेशन का डायग्राम है आपका. अब हम वाटर पॉलिनेशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वेलिसिनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं. और सी ग्रासेस जैसे कि जूस्टरा, ये मेराइन वाटर प्लांट है. नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है ये सभी एक्वेटिक प्लांट में देखने को नहीं मिलता. इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, याद रखिएगा, इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली, फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर and are pollinated by insect or wind as in most of the land plant. ये एक important statement है. इसमें ये बोला गया है कि सभी aquatic plant जो होते हैं वो वाटर के थ्रू pollination अचीव नहीं करते. जैसे कि वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में हमने ये देखा है कि इसके जो प्लांट हैं, इसके प्लांट के जो फ्लावर हैं वो वाटर के लेवल के अबव आ जाते हैं और पोलिनेशन इनमें इंसेक्ट और विंड के थ्रू अचीव होता है. ठीक है, जैसे कि इन वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया में देखिए, इन वेलिसिनेरिया द फीमेल फ्लावर रिच द सरफेस ऑफ वाटर. फीमेल फ्लावर जो है वाटर सरफेस के ऊपर आ चुकी है लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, जबकि ये वाटर के अंदर ये प्लांट ग्रो करता है. मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. और मेल फ्लावर और पोलन ग्रेन जो है वाटर सरफेस के ऊपर रिलीज कर दे जाता है. They are carried passively by water current. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये वेलिसिनेरिया के अंदर ही हम देख रहे हैं कि ये फीमेल प्लांट है, ये फीमेल फ्लावर है, और ये देखिए ये वाटर सरफेस है और स्टिग्मा इसके ऊपर आ चुका है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरे हरे एक डॉट्स हैं, ये कुछ नहीं, ये हमारे मेल फ्लावर के गैमिट्स हैं. क्लियर? अब ये गैमिट पैसिवली वाटर करंट के पैसिवली किसके पास आ चुके हैं, स्टिग्मा के पास आ चुके हैं और पोलिनेशन यहाँ पे अचीव हो चुका है. ठीक है, ये वेलिसिनेरिया के हमने अंदर देखा. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flower remains submerged in the water and pollen grain release inside the water. कहने का मतलब है कि कुछ जो दूसरा ग्रुप है वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स का, उसमें जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के अंदर ही रहता है और पोलन ग्रेन वाटर के इनसाइड ही रिलीज होता है. तो ऐसा जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीसीज लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, एंड दे कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर. सम ऑफ देम रिच द स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन. उनमें से कुछ स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पोलिनेशन हो जाता है. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज होती हैं उनमें जो पोलन ग्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है वेटिंग से थ्रू म्यूसिलेजिनस कवरिंग के थ्रू. वो वेट नहीं होता, वो गीला नहीं होता और उससे प्रोटेक्टेड रहता है. एक मिनट, ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया, नीचे आ जाइए. एक मिनट. बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल. ये देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लावर के जो आपको याद रखना है. विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल नहीं होते एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर नेक्टर नहीं होता. ठीक है, अब देखिए पोलिनेशन इन वेलिसिनेरिया का मैंने एक और डायग्राम लिया है, तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं ये मेल और ये फीमेल. और फीमेल में आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर है वो वाटर सरफेस के ऊपर आ चुका है और जो ये मेल गैमेट है ये देखिए ट्रांसपोर्ट हो रहे कहाँ, फीमेल फ्लावर की तरफ. और ये वेलिसिनेरिया का पूरा डायग्राम है. क्लियर? चलिए, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज पोलिनेटिंग एजेंट. बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स, मोथ्स, बर्ड्स एटसेट्रा. बर्ड्स में भी सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड बेट्स आर द कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स. अमॉन्ग द एनिमल्स, इंसेक्ट particularly bees are the dominating biotic pollinating agent. Clear? Even larger animals such as some primates, lemur, arbol rodents, tree dwelling or even reptiles जैसे कि lizards, garden lizard have also been reported as pollinators in some species. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही था कि आपको एनिमल्स में पोलिनेशन जो आप देखते हैं तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स हो गए, आपके इंसेक्ट्स हो गए, आपके प्राइमेट्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए. ठीक है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं. ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पोलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल. देखिए ज़्यादातर अक्सर ये देखा गया है कि फ्लावर ऑफ
एनिमल पोलिनेटेड प्लांट, जो एनिमल पोलिनेटेड प्लांट होते हैं वह प्लांट जिनमें पोलिनेशन एनिमल के थ्रू होता है वो स्पेसिफिकली अडेप्टेड होते हैं फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज। एक पर्टिकुलर स्पीसीज एनिमल की एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वो पर्टिकुलर फ्लावर अडेप्टेड होता है। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, जितने भी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, खुशबूदार होते हैं और उनके अंदर नेक्टर होता है, ठीक है, परागण होता है। और परागण तो पोलन हो गया, नेक्टर होता है, ठीक है, रस होता है। अब देखिए बड़े क्यों होंगे, बिकॉज देखिए ये मान लीजिए एक पेटल है, अब ये इतना बड़ा क्यों है, ताकि इसके ऊपर इंसेक्ट जो है वो लैंड कर सके, क्या कर सके, लैंड कर सके, ठीक है, इसीलिए ये लार्ज होते हैं, कलरफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, फ्रेग्रेंट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, और नेक्टर क्यों है, नेक्टर इसलिए ताकि वो उसके लालच में, उस रस के लालच में उस फ्लावर पे आए, और जब उस रस को चखेगा, जब उस रस को खाएगा या पोलन ग्रेन को खाएगा, तो उसी दौरान पोलन ग्रेन उसके ऊपर शावर्ड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे और उसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो वो उसके स्टिग्मा पे जब लैंड करेगा तो उसकी बॉडी से पोलन ग्रेन झड़ेंगे और उस स्टिग्मा पे गिर जाएंगे, तो यहाँ पे पोलिनेशन अचीव हो जाएगा। व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल, और जब मान लीजिए फ्लावर स्मॉल हो तो नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड, तो बहुत सारे फ्लावर क्या करते हैं, क्लस्टर गुच्छा बनाते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिशियस, ताकि उस पे आपका जो इंसेक्ट है वो लैंड कर सके। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस, जो एनिमल्स होते हैं वो, जैसा कि मैंने ऊपर बोला कि एनिमल्स कलर और फ्रेग्रेंस से इंटरेक्ट होते हैं। द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज, जो फ्लावर होते हैं वो फ्लाइज से ही पोलिनेटेड होते हैं, बीटल से ही पोलिनेट होते हैं। लेकिन ऐसे फ्लावर की क्या खास बात होती है, सिक्रीट फॉल ऑर्डर, एक बदबूदार बदबूदार स्मेल सी वो सिक्रीट करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, कौन से, फ्लाइज एंड बीटल्स। To sustain animal visit the flower, to sustain animal visit the flower have to provide reward to the animal। अब देखिए, अब एनिमल को फ्लावर तक आना है तो फ्लावर को उसे लालच देना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा, तो रिवॉर्ड क्या है, वो रिवॉर्ड है नेक्टर और पोलन ग्रेन आर द यूजफुल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। क्लियर। For harvesting the rewards from the flower, the animal visitor come in contact with the anther and the stigma। अब इस रिवॉर्ड को लेने के लिए ही फ्लावर के पास एनिमल आता है और कम इन कॉन्टैक्ट विद एंथर एंड स्टिग्मा। द बॉडी ऑफ एनिमल गेट कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन, जो बॉडी होती है एनिमल की वो पोलन ग्रेन से कोटेड हो जाती है, विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर। मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर में वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। अगर इसे आप विंड पोलिनेटेड फ्लावर से कंपेयर करें, उसके पोलन ग्रेन से कंपेयर करें तो वो नॉन स्टिकी था, जबकि एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं। When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, it's bring about pollination। देखिए जब एनिमल एक पोलन ग्रेन कैरी करता है अपनी बॉडी पे तो वो जब स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है तब पोलिनेशन अचीव हो जाता है। In some species floral reward are in providing safe place to lay eggs। An example is that of tallest flower of Amorphophallus। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि फ्लोरल रिवॉर्ड केवल नेक्टर और पोलन ग्रेन नहीं होता, फ्लोरल रिवॉर्ड में आपका प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, अंडे देने की एक सुरक्षित जगह भी फ्लोरल रिवॉर्ड में आती है। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है टोलेस्ट फ्लावर एमोरफिलस, टोलेस्ट फ्लावर एमोरफिलस जो 6 फीट तक लंबा होता है। आ सिमिलर रिलेशन, एक ऐसा ही रिलेशनशिप हमें और देखने को मिलता है, वो है मोथ स्पीसीज और यक्का प्लांट के बीच में। बोथ स्पीसीज आर को इवोल्व्ड, मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट, देखिए मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अगर मोथ किसी तरीके से विलुप्त हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो यक्का प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, ठीक है। अब मोथ क्या करता है, मोथ अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। मोथ डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवरी। अब आप जानते हैं ओवरी के अंदर एक खाली स्थान होता है, एक स्पेस होता है, उसे लोक्यूल कहते हैं। उस लोक्यूल के अंदर मोथ जो होता है अपने अंडे देता है, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ। और इसके रिस्पेक्ट में जो फ्लावर होता है यक्का प्लांट का वो पोलिनेट हो जाता है मोथ के थ्रू। क्लियर। The larva of the moth come out of the eggs as the seed start developing। लार्वा ऑफ मोथ, जैसे ही लार्वा जो है मोथ का वो अंडे से बाहर आता है तो सीड स्टार्ट डेवलपिंग, सीड क्या करता है, डेवलप करना शुरू कर जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है, ये मोथ का डायग्राम है, इंसेक्ट, और ये यक्का प्लांट है। क्लियर। ये देखिए ये अपने अंडे दे रहा है,